पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं नौकर की तरह इस घर में रहूंगी, पर मुझे इस घर से मत निकालिए। ओए उठ, पहले उठ उठ, और ड्रामा बंद कर और रोना बंद कर। एक बात बता, अरविंदर ने तेरे को बताया था ना कि तेरी सौतन आने के बाद भी तू इस घर में रह पाएगी? कहा था कि नहीं? तेरा होता जो है कि बग्गा खानदान की बहू है ना, ये बना रहेगा, बरकरार रहेगा, ऐसा कहा था कि नहीं उसने? वो कहा था। लेकिन तूने तो इतना बड़ा झूठ बोला, सारी मुसीबत खड़ी कर ली अपने लिए झूठ बोल के। तेरी वजह से उसका ब्याह तोड़ दिया ना, तोड़ा कि नहीं? अब तू सुन ले, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तू जा। भीख मांगती हूँ पापा जी, माफ कर दीजिए। अरमान जी। तू देखती नहीं है कितना कचरा पड़ गया घर के अंदर? पार कर कचरे को। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आजा। मम्मी जी, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चल। माफ कर दीजिए मम्मी जी। क्या बोली हमें? चल यहाँ से निकल। बहुत हो गया। चल माफ कर दीजिए मम्मी। तुझे तो घर से बाहर निकाल। प्लीज मम्मी, चल। राजवीर, मैं मानती हूँ मुझे तुझ पे भरोसा करके सब बता देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बता सकती थी। अमन भाभी ने मुझे कसम दी थी। राजवीर, मैंने जो कुछ भी किया भाभी के लिए किया। इसलिए मैंने तुझे पापा जी से बचाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता जूली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। राजवीर, तुझे अभी भी यही लगता है कि मैंने तुझे धोखा दिया है? वो सब मुझे नहीं पता, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। राजवीर, रुक राजवीर। तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। बेबे, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। ये झूठी है एक नंबर की। उन झूठे लोगों के लिए इस घर में बिल्कुल जगह नहीं है। ये राजवीर की वोटी है, राजवीर ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और इसकी वजह से मैं अपना पोता नहीं खोना चाहती। और मैं अजूनी के बिना नहीं रह सकता। वाह ओए दादी ते पोता, वाह। एक बात सुन लो, इस घर में या तो मैं रहूंगा या फिर ये रहेगा।
फैसला तेरे हाथ में है। और बेबे, बेटा चाहिए या पोता? रविंदर, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मनजोत और बग्गा, और तेरी माँ। और इस घर में मेरे फैसले के आगे कोई सवाल नहीं करेगा। और मेरा फैसला है, राजवीर इस घर से नहीं जाएगा। अगर तुझे मंजूर नहीं है ना, तो तेरे लिए वो दरवाजा खुला है। समझ गया बेबे, असल से सूद हमेशा ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है। मम्मी, हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अजूनी इसी घर में है। और वो वीर जी तो उसे निकालने को तैयार ही नहीं है। डॉली, पीछे के नुकसान के बदले दूर का फायदा सोच। जब तक राजवीर और अजूनी दोनों इस घर में हैं, उनकी लगाम हमारे हाथों में है। उसका फायदा हम कभी भी उठा सकते हैं। मतलब अजूनी तब तक नहीं हारेगी जब तक राजवीर का प्यार उसके साथ है। वो राजवीर का प्यार है, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, वो टूटेगा नहीं। उसे उखाड़ कर फेंकने के लिए भूकंप लाना होगा, और वो हम लाएंगे। वो कैसे मम्मी? राजवीर के दिमाग में शक का भूत पैदा करके। वैसे आधा खेल तो हमने जीत ही लिया है, और ये शक का भूत ऐसा होता है, एक बार दिमाग में घुस जाए तो बाहर नहीं निकलता है। अब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि राजवीर के दिमाग में ये शक का भूत सिर्फ उसके सपने में नहीं, बल्कि उसके जागते में भी उसे डराना चाहिए। तू देखना डॉली, जैसे मैंने कहा था ना कि राजवीर कैसे खुद अजूनी को इस घर से बाहर निकालता है। राजवीर, मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, लेकिन प्लीज तू मुझ पे भरोसा रख। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मुझे लगा था कि मैं एक दिन तेरा प्यार जीत लूंगा, लेकिन नहीं। तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है ही कहाँ। तेरे दिल में तो वो। राजवीर प्लीज, तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अविनाश और मेरे बीच में ऐसा कोई गलत रिश्ता नहीं है। हमने जो किया अमन भाभी के लिए किया, और ये राज भी अमन भाभी का ही था। अच्छा, और जो मैसेज आए वो भी अमन भाभी के लिए थे? मैसेज? हाँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है। रातों को नींद नहीं आती। हॉस्पिटल में तू बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये तो क्या अनाप शनाप बोल रहा है? ये मुझसे मत पूछ, अपने फोन से पूछ। अजय, ये मैसेज ये किसने किया मुझे नहीं पता। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, जब सब कुछ खुलेआम चल रहा है तो कोई छुपकर वार क्यों करेगा? राजवीर, तू थोड़ा तो भरोसा कर मेरे पे। तेरे लिए मैंने सब कुछ किया, तेरे एक एक लफ्ज के लिए मैंने आज तक सब कुछ किया, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। राजवीर प्लीज एक मौका दे दे। राजवीर, ये मैसेजेस किसने किए मुझे नहीं पता है, बस एक मौका। एक मौका चाहिए ना, दिया।
साबित कर कि तू निर्दोष है, लेकिन सिर्फ एक दिन में। एक दिन का टाइम है तेरे पास, साबित करके इन सब में तेरी गलती नहीं है। लेकिन एक दिन। हाँ, एक दिन। और अगर एक दिन में साबित नहीं कर पाई ना, तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। एक दिन। एक दिन मैं खुद को बेकसूर कैसे साबित करूंगी? तो बहुत कम टाइम है। ये सब कोई जानबूझ के कर रहा है, ये तो मुझे पता है, लेकिन कौन कर रहा है ये? कैसे ढूंढूं? कैसे करूंगी? एक बात याद रखना, जब कभी भी आगे का रास्ता समझ में ना आए या कुछ साफ साफ दिखाई ना दे, तो उस वक्त पीछे गए रास्ते को एक बार मुड़ के देख लेना चाहिए। क्या पता कौन से चौक पे, कौन से मोड़ पे हमसे कोई गलती हो गई हो, उस गलती को ठीक से समझ लेना चाहिए। बस फिर आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई देगा। ये मैसेजेस इंपॉर्टेंट है। जिस नंबर से ये धमकी आ रही है, वो नंबर किसका है? अविनाश 2 कौन है? अविनाश 2 वाला नंबर तो कोई कट कर रहा है। अननोन नंबर पे ट्राई करती हूँ। ये रिंग तो घर में ही कहीं से आ रही है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। हेलो सनी, तेरे लिए एक काम है और याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राजवीर, हमारे बीच में गलतफहमी हो और तू मुझे छोड़ दे, इसलिए कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। और ये साजिश करने वाला जो कोई भी है ना, यही रहता है इस घर में। अरे हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। 50,000 रुपए। पहले तो कहने लगी कि कहीं घूमने भेज देती हूँ मैं। मैंने कह दिया कि घर के काम कौन करेगा। फिर वो खुद ही कहने लगी कि 50,000 रुपए मिलेंगे। फॉर्म भरने के लिए कोई एजेंट आने वाला है अभी। बस एक बार फॉर्म भर दिया ना तो पूरे पैसे मेरे। ओ मर्जानी, घर के फोन से गप्पे लड़ा रही है। इसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा? पर तेरा फोन कहाँ गया? उससे करना तुझे जितनी बातें करनी है। तो मम्मी करने दो इसको यूज। अभी ना हमें इसके फोन की बहुत जरूरत है। हाँ डॉली, लेकिन ये जो वो अजूनी ने इसके फोन पे कॉल किया था, वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी इसका फोन, लेकिन फिर मैंने फोन बंद कर दिया। लेकिन ये बेवकूफ चमको, इसने फिर से फोन ऑन कर दिया। इसलिए अभी इसका फोन मेरे पास है और मैंने कहा है कि लैंडलाइन यूज कर ले। अच्छा ऐसी गल है
फिर ठीक है। राजवीर छोड़ मुझे, राजवीर छोड़ मुझे, राजवीर प्लीज मेरी बात तो सुन। राजवीर क्या करे? विश्वासघात किया तूने मेरे साथ। सब कुछ जानने के बाद भी मैं तेरे साथ घर छोड़ने को तैयार था, लेकिन अब भी तू पास नहीं आ रही ना। नहीं राजवीर, मैं सच कह रही हूँ, तेरे घर वाले मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राजवीर क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बेबे, अब तो मेरी रोज की आदत है ये। रोज का नाटक है इसका ये। घर में जब भी कुछ होता है ना, इसको लगता है कि आप सबने किया है, मेरे घर वालों ने किया है। इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बोल, हाँ? कौन कर रहा है साजिश? किस पे शक है तुझे? बेबे? मम्मी जी? डॉली आप भी चमको। बोलना। हमेशा इसको लगता है कि मेरे घरवाली से फंसा रहे हैं। अविनाश को लेके भी। अविनाश को लेके भी तुझे फंसाएंगे ये? मुझे अब तेरी शक्ल नहीं देखनी है। तू ना एक काम कर, तू निकल यहाँ से, जा। तूने मुझे एक दिन की मोहलत दी थी ना, अभी वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, एक दिन की मोहलत दी ना मैंने, तो ठीक है। एक दिन तक मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर एक दिन में तू साबित नहीं कर पाई ना, तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाना इस घर से। राजवीर, ओ मैडम, कहाँ चली? यहाँ सीधे से मेरे सामने खड़ी रहे। हाँ, वो क्या कह रही थी तू? एक दिन? वैसे एक दिन में तू क्या क्या साबित करने वाली है? एक बात याद रखना अजूनी भाभी, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ साबित नहीं कर पाओगी तुम। वो क्या है ना, राजवीर तुझे अंधा प्यार करता है, इसीलिए तो यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन अब क्या होगा? अब तो राजवीर की आंखें खुल चुकी हैं। अब मैं देखूंगी कि तू कब तक यहाँ पर टिकती है। वैसे क्या कहा था तूने? एक दिन? डॉली, क्या बोला था इसने? एक दिन। चल डॉली। हेलो। अननोन नंबर देखकर तो तुझे लग ही गया होगा कि ये कॉल भी तुझे धमकी के लिए आया होगा। मान गया तेरे दिमाग को मैं। कौन है तू? मैं नहीं, हम, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं मेरे साथ, और हम लोगों ने तुझको चारों तरफ से घेर लिया है। तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। तू बस वो कर जो हमें चाहिए। क्या चाहिए तुझे? तू एक तो ये अपनी जासूसी करना बंद कर दे, और उन 2 नंबरों को ना सूंघना छोड़ दे। ये सब किसके कहने पे कर रहे हो तुम? ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। जितना बोला जाए ना, केवल उतना ही कर दो। वैसे तुझे पता है, तेरी कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास डॉक्टर अविनाश के साथ। अगर वो फोटोएं तेरे हस्बैंड के हाथ में पड़ गई तो
हेलो